जैसे नरेंद्र मोदी किसानों पर लाठी चढ़वाते हैं, भाजपा लाठी चढ़वाती है, उसी तरह नीतीश कुमार उसी राह पे हैं। इनके डीएम, इनके एसपी, इनके एसएसपी, इनके डीजीपी से लेकर होम सेक्रेटरी तक को ये बात का ये भूल गए कि शायद कल भी वो स्टूडेंट थे, कल भी वो परीक्षा ही दिए थे, तभी वो बने थे डीएम एसपी, कभी वो बने थे चीफ सेक्रेटरी। जिस तरीके से पटना का डीएम ने हाथ चलाया था उस पर नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। नीतीश जी, आप भूलिए मत कि कल तक यही नारा लगता, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, और छात्र हित से ही आप आज चीफ मिनिस्टर बने हैं। नीतीश जी अभी जो यात्रा पे निकले उसमें 225 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। क्या नीतीश जी आपकी पैतृक संपत्ति है क्या? क्या भाजपा और जदयू के राजनीतिक कोष से ये पैसा मिला? वो बिहार के टैक्स पेयर का पैसा है। आप तो अपने यात्रा पर 225 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और जो बेचारा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, नालंदा, जमुई, कैमूर, गया से जाकर इस दूसरे सेंटर पर जाकर एग्जाम देता है, उन बच्चों का क्या है? और उनको आज लाठी, गलती करे आपका बीपीएससी ऑफिस, गलती करे आपका चेयरमैन, गलती करे आपका सिस्टम, और बेचारा वो लाठी स्टूडेंट का है। जैसा कि आपने देखा कि 70वें बीपीएससी के लिए स्टूडेंट धरना पे बैठे हुए हैं। बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले भी कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर से इन्होंने ज्ञान भवन में फिर से एग्ज़ाम कराने की घोषणा की। उसके बाद आपने देखा कि छात्र एक मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो, फिर से हो, लेकिन अफसोस हो रहा है नीतीश कुमार जो हैं वो नरेंद्र मोदी की तरह जा रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी किसानों पर लाठी चढ़वाते हैं, भाजपा लाठी चढ़वाती है, उसी तरह नीतीश कुमार उसी राह पे हैं। इनके डीएम, इनके एसपी, इनके एसएसपी, इनके डीजीपी से लेकर होम सेक्रेटरी तक को ये बात का ये भूल गए कि शायद कल भी वो स्टूडेंट थे, कल भी वो परीक्षा ही दिए थे, तभी वो बने थे डीएम एसपी, कभी वो बने थे चीफ सेक्रेटरी। जिस तरीके से पटना का डीएम ने हाथ चलाया था उस पर नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने देखा जिस तरीके से बीपीएससी के चेयरमैन ने झूठ प्रेस के सामने बोला था, उस पर नीतीश जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारी ये मांग है कि एसआईटी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाइए ना भाई। एसआईटी बार बार हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक का मरकज बना है, जो भाजपा का राजस्थान सरकार मरकज बना है, वो बिहार नहीं बनने दीजिए। नीतीश जी, आप पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अरे कुछ तो दिखाइए कि आप पढ़े लिखे। मानते हैं कि आप भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन भाजपा मॉडल क्यों बिहार में आप ला रहे हैं? और जो ऑफिसर है वो क्यों भूल गए कि कल तक भी आप भी बीपीएससी और यूपीएससी के ऑफिसों के बाहर चक्कर लगाते थे, फॉर्म भरते थे, तब आज आप डीएम, एसपी, कलेक्टर, डीजीपी, होम सेक्रेटरी बने हैं। लाठी जिसने भी पुलिस कार्रवाई, जिसने भी आदेश दिया उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। और हमारी फिर से मांग है कि आप जो बच्चे जो फिर से एग्जाम देने आएंगे, इसका कंपनसेशन कौन करेगा? नीतीश जी अभी जो यात्रा पे निकले उसमें 225 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। क्या नीतीश जी आपकी पैतृक संपत्ति है क्या? क्या भाजपा और जदयू के राजनीतिक कोष से ये पैसा मिला? वो बिहार के टैक्स पेयर का पैसा है। आप तो अपने यात्रा पर 225 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और जो बेचारा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, नालंदा, जमुई, कैमूर, गया से जाकर इस दूसरे सेंटर पर जाकर एग्जाम देता है, उन बच्चों का क्या है? और उनको आज लाठी, गलती करे आपका बीपीएससी ऑफिस, गलती करे आपका चेयरमैन, गलती करे आपका सिस्टम, और बेचारा वो लाठी स्टूडेंट का है। हम इस बात का फिर से मांग करते हैं, जो स्टूडेंट एग्जाम री देने जाए उसको बिहार सरकार, नीतीश कुमार, बीपीएससी के चेयरमैन और जो ऑफिसर है उसके तनख्वाह से आप ट्रैवल अलाउंस दीजिए, और उनको आप ट्रैवल भत्ता दीजिए। दूसरा, आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एसआईटी का मांग करते हैं, जांच करें जो भी अफसर। इससे पहले आपने देखा हेल्थ विभाग का पर्चा लीक हुआ। अरे आप योगी मॉडल और भाजपा राजस्थान मॉडल क्यों बिहार में लाना चाहते हैं? बिहार में हम लोग ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, स्टूडेंट के हित में एमआईएम खड़ी है, और इंशाल्लाह हम डंके की चोट पे ये लड़ाई स्टूडेंट के साथ लड़ेंगे। हमारे नेता अख्तर ईमान साहब पहले भी बीपीएससी के छात्रों के साथ उन्होंने खड़ा होकर बयान दिया था, और आज भी हम बीपीएससी के बच्चों और तमाम बिहार में जो भी बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जो योग्यता और जो प्रतियोगिता में जो भी देंगे, उनके साथ एमआईएम खड़ी है। अगर उनके साथ गलत होगा तो एमआईएम खड़ी होगी। हम गवर्नर साहब की अभी मुतालबा करते हैं कि वो इंटरवीन करें, नए गवर्नर आए हैं, इंटरवीन करें और स्टूडेंट के हित में आप कोई कड़ा फैसला ले। ये नीतीश जी, आप भूलिए मत कि कल तक यही नारा लगता, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, और छात्र हित से ही आप आज चीफ मिनिस्टर बने हैं। यही पटना की गलियाना ने आपको इंजीनियर बनाया, जेपी आंदोलन में जोड़ा, आप आज चीफ मिनिस्टर बने। आप छात्रों के साथ नाइंसाफी मत करवाइए, नहीं तो याद रखिए छात्रों का हित, अगर हितों के साथ अन्याय हुआ तो बिहार इसका जरूर करारा जवाब देगा। नरेंद्र मोदी को भी पंजाब की जनता ने दिया, किसानों ने दिया, आपको भी सबक जरूर इंशाल्लाह सिखाएगा।